आज कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग है। बाकी बचे लीडरों के नाम पर आज गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की 7वीं फहरिस्त जारी की थी। तेलंगाना के खम्मम से रेणुका चौधरी और मुरादाबाद से इमरान प्रताप गढ़ी को टिकट दिया गया था। मुरादाबाद से इससे पहले राज बब्बर का नाम सामने आया था, लेकिन बाद में उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फतेहपुर सिकरी से टिकट दिया गया है। आज बाकी बचे लीडरों को नाम सामने आ जाएंगे और कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी मोहर लग जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आज कांग्रेस की सीईसी मीटिंग है। आज 7वीं फहरिस्त जारी होनी है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। हमारी नुमाइंदा रंजीता इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, कितने बजे कांग्रेस की मीटिंग होनी है और कौन कौन से अहम लीडरान इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं? रंजीता, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हम ये जानना चाहते हैं कि मीटिंग की शुरुआत कितने बजे हो रही है और कौन कौन से लीडरान इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं? रंजिता तक हमारी आवाज इस वक्त नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से उनसे राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग है। बाकी बचे लीडरों के नाम पर आज गौर किया जाएगा। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की 7वीं फहरिस्त जारी की थी। तेलंगाना के खम्मम से रेणुका चौधरी और मुरादाबाद से इमरान प्रताप गढ़ी को टिकट दिया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि मुरादाबाद से इससे पहले राज बब्बर का नाम सामने आया था, लेकिन बाद में उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फतेहपुर सिकरी से उनको टिकट दिया गया है। एक बार फिर रुख करेंगे हमारी नुमाइंदा रंजीता झा का। रंजीता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मीटिंग की शुरुआत कितने बजे हो रही है और कौन कौन से अहम लीडरान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं? देखिए, चुनाव का वर्ष है और लगातार जिस तरह से कांग्रेस की बैठकें लगातार हो रही हैं, कल भी 3 बजे से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सभी प्रदेश केरल, गोवा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में जो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे उनको लेकर लगातार मंथन चला। और हम कह सकते हैं कि रात को 9 बजे तक ये बैठक चली और बताया जा रहा है कि आज भी कई राज्यों की स्क्रीनिंग की बैठकें होनी है, जिसमें राजस्थान भी है। 9 बजे से 15 GRG में राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें नाम फाइनल कर अलग अलग लोकसभा चुनाव के जो स्क्रीनिंग की जो लिस्ट है वो केंद्रीय चुनाव समिति को दी जाएगी और फिर वहां जो अंतिम निर्णय है उम्मीदवार को लेकर वो सोनिया गांधी के आवास पर उस बैठक में कर दी जाएगी। अहम जो 2-3 चीजें हैं वो मैं बताना चाहूंगी मुनिज़ा। शत्रुघ्न सिन्हा की कांग्रेस में एंट्री होगी। कल जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होंगे। बताया जा रहा है पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा होंगे। यहाँ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में उनके शामिल होने का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। समय अभी तक मीडिया को नहीं बताया गया है, लेकिन संभवतः सेकेंड हाफ में शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर आज की बैठकों की बात करें तो अलग अलग राज्यों की स्क्रीनिंग की बैठकें आज भी बुलाई गई है, जिसमें जो उम्मीदवार है उसको लेकर जो है वो बैठक की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी में काट-छांट और छानबीन की जाएगी और इसके बाद जो मुकम्मल लिस्ट है वो सीईसी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखी जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय पे मैं मौजूद हूँ मुनज़्ज़ा, और आज हरियाणा कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक बुलाई गई है। अभी 11 बजे से हरियाणा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा करेंगे और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो बाकी तमाम जो हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे अहम ये कि आज कार्यकर्ताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया है और लोकसभा चुनाव को लेकर एक नया प्रयोग हरियाणा में करने की कोशिश है। गुलाम नबी आजाद जो प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के, उन्होंने ये प्रयोग किया है। बस से यात्रा होगी, हरियाणा में तमाम जो बड़े नेता है वो उस बस में होंगे और कोशिश ये दिखाने की जो हरियाणा की गुटबाजी है और जो आपसी कलह है वो इस लोकसभा चुनाव में खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और आज की इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कहीं ना कहीं उसी कार्यक्रम को तैयार करने की और मुकम्मल करने की कोशिश के लिए बुलाई गई है।